शाम के समय इवनिंग वॉक करके जैसे ही मोहनलाल घर आने के बाद अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात में खाना में क्या खाएंगे? क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। जरा जल्दी से बता दीजिए, मुझे तैयार भी होना है। अच्छा। मोहनलाल ने मन ही मन सोचने लगे, आज तो रविवार भी नहीं है और किसी की शादी भी नहीं है। लगता है यह लोग किसी के जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह की पार्टी पर जाएंगे। वैसे मुझे इससे क्या? अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रेक में रखे और बहू की ओर देखकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 रोटी बना देना, मैं दूध के साथ खा लूंगा। पापा 3 रोटियां सुबह के रखे हैं। आप अगर बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर मोहनलाल समझ गए थे बहू बड़ा रोटी बनाने में नहीं है, परंतु अगर वो सुबह की घी वाली रोटियां खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्ची की सब्जी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली सब्जी ही खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी ढकारे आ रही थी। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ेले औलाद को संभालने से कम नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा और बहू से बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताजा ताजा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई थी। मोहनलाल के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कौन सा 32 भोजन और 33 तरकारी मांग ली? हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। आजकल मोहनलाल का गुस्सा जितनी तेजी से आता था उतनी ही तेजी से छूमंतर भी हो जाता था। परंतु जब वो शांत होते थे उन्हें अपनी पत्नी राधा की बहुत ही याद आती थी। उन्हें तो यह याद भी नहीं है कि जब उनकी पत्नी थी तो उन्हें कभी भी बासी रोटी खाई होगी। बस तो रोटी के साथ सब्जी के अलावा 10 चीजें और धर देती थी। मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज वह पुरानी यादें सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे थे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा। तुम्हें बेकार परेशानी होगी, मेरी वजह से जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। मोहनलाल ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही सबसे बड़ी बात होती है। वो अपने आप को समझने लगे थे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए मोहनलाल ने एक लंबी सांस ली। वाह रे जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी मेरी खुद की मेहनत के पैसे के हैं। अभी मैंने घर बेटे के नाम नहीं किया है, इकलौता बेटा है, तो मेरे मरने के बाद तुम्हारा ही कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश से कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताजा गर्म रोटी के लिए तरस जाए, उन बूढ़ों की क्या हालत होती होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मोहनलाल ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत राधा मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वो हाथों को नचाकर बोली तो मोहनलाल हंस पड़े। अब राधा कहने लगी, आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज यह दिन। राधा की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो, पर क्या कहे जो अब इस दुनिया में नहीं है।
उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से राधा गई है, मोहनलाल का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह राधा के बातों को याद करके निकल रहा था। मोहनलाल के आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो राधा ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक राधा थी, मोहनलाल ने एक कप भी उठाकर नहीं रखा था। गृहस्थी का सारा कार्य राधा ही संभालते चले आ रही थी। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और जरूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूं राधा के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। ना ज्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक, ना ही कहीं किट्टी पार्टी, ना ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, ना होटलों का शौक। सदैव दूसरे कुछ खुशी में खुश होती थी। इतनी अच्छी पत्नी मिलना मोहनलाल के किसी अच्छे कर्म का ही फल था। यूं मोहनलाल भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी राधा की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार ना कर पाए। काश कभी उसकी तारीफ के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में ही बाहों में जकड़ लेते। ऐसे ना जाने कितनी बातों जो वो करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू राधा जैसे चार शब्द भी न बोल पाए। रोजमर्रा की भागम भाग का असर उन कहे ये जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक कर नाम दे। पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक राधा के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। काश कभी तुम राधा के पास बैठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता। कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती। कभी तो कोई सरप्राइज दे देते, पर नहीं, ऐसा कुछ भी ना कर पाए वे। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए भी राधा ने कई बार कहा, पर उसकी ये इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वे इसे भी पूरे न कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब राधा की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मोहनलाल तो राधा के साथ हनीमून मनाने भी नहीं गए थे, और जब राधा इस बात का जिक्र करती थी तब वो कहते थे, जब भी घूमने जाएंगे तभी हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है क्या? घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है, बस जिम्मेदारियों से जरा राहत मिले तो चले। पर ना कभी जिम्मेदारी खत्म हुई और ना ही राधा को इस जीवन में घूमना नसीब हुआ। मोहनलाल अभी राधा को याद कर ही रहे थे कि उनके कानों में बहू की आवाज सुनाई दी, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है, पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो, फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे भी माँ की बात सुनकर उसके पास दौड़कर चले गए। पीहू 8 साल की थी तो पप्पू 10 साल का। बस इनकी संगत में मोहनलाल अपने सारे कष्ट भूल जाते थे। इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइश मन मोह लेती थी। जब भी इनके साथ होते थे, दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते थे। बच्चों की दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर, एकदम सच्ची। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस बच्चों को जी भर निहार लो, इनकी मासूमियत को आंखों में भर लो, उनके साथ बच्चे बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियां छूमंतर। सोचते हुए मोहनलाल बालकोनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। राधा, ओ राधा। राधा उपस्थित थी। अरे माफलर, शाल कुछ तो लपेट लो बदन पर, आपको ठंड लग जाएगी। फिर ना कहना कि बताया नहीं। मोहनलाल हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी ठीठ बच्चे की तरह वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखा तो बेटा भी ऑफिस से आ गया था। बहू उनकी चाय बालकोनी में पकड़ा गई, जिसे वे घुट घुट कर पी रहे थे। पी क्या रहे थे? बाकायदा निगल रहे थे। ना अदरक, ना इलायची, बस कम चीनी वाली गर्म पानी भर थी। हाँ,
आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुंह का स्वाद फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय नहीं था। चाय पीने के बाद वो रसोई में कप रखने गए। देखा बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत का ना रखना। ना जीते बनता है और ना मरते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।